बदलता जा रहा है। यहाँ पर तेज हवाएं चलने लगी और तेज हवाओं के साथ जो मिट्टी इन पहाड़ों पर है वो भी उड़ कर आ रही है और ऐसे में ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर का इलाका अगर आपको दिखाएं, मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगी कि इस तरफ आए और वो पहाड़ों पर दिखाएं किस तरीके से हालात बदलते जा रहे हैं। दरअसल देखिए कि कैसे वहां पर धुंध है। दरअसल ये धुंध नहीं है, दूर से धुंध प्रतीत होती है, दूर से बादल प्रतीत होते हैं, लेकिन ऊंचाई पर बर्फबारी होनी शुरू हो गई है और यहाँ पर पहले हल्की हल्की फुहारें पड़ी और ये हल्की हल्की फुहारें जो है वो बड़ी बड़ी बूंदों में तब्दील हो गई। तेज हवाएं चल रही है, तेज हवाओं के साथ धूल धक्कड़ भी यहाँ पर आ रहा है और ये एक बड़ी और वजह बन रहा है लोगों की परेशानी का। ऐसे में ये प्रदर्शन जो यहाँ पर लगातार चल रहा है, लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि धूल आए, आंधी आए, तूफान आए, बर्फ पड़े, बारिश हो, लेकिन हम अपना प्रदर्शन कम नहीं करेंगे। लेकिन यकीन मानिए जिस तरीके से मौसम के यहाँ पर हालात बदल रहे हैं, मौसम यहाँ पर बदल रहा है। मोरेंस पर बसा जोशीमठ का ये पूरा का पूरा जो इलाका है ये जमींदोज होने की कगार पर है और इसलिए है क्योंकि मोरेंस वो मिट्टी, वो चट्टानें होती हैं जो कि ग्लेशियर्स के फटने के बाद जब नीचे आती हैं एक साथ, तो ग्लेशियर जब पिघल जाते हैं या बारिश होती है तो वहीं की वहीं रह जाती हैं। वो दरअसल पूरी तरीके से स्थायी नहीं होती। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये पूरी तरीके से मजबूत नहीं होती है और ये जब भी किसी तरह का छोटा मोटा लैंडस्लाइड हो या फिर बड़ा भूकंप आए तो एकदम गिरने के कगार पर हो जाते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखिए जरा, यहाँ पर ये पहाड़ों को देखिए, ऊपर के जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं और उस तरफ पहाड़ों में हल्का फुल्का जो बदलाव आया है वो देखिए और यही बदलाव इस तरफ के पहाड़ों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बर्फबारी जो है वो अब जोशीमठ तक पहुंचने लगी है और बूंदे यहाँ पर हम महसूस कर पा रहे हैं कि हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर हालात बेहद खराब थे। दरअसल तेज हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी और ये जो मौसम है ये दिन भर यहाँ पर बना रहेगा। IMD की जो फोरकास्ट है वो ये कहती है, लेकिन उस तरफ अगर हम आपको दिखाएं मीटिंग खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो दरअसल अब कोतवाली जोशीमठ से बाहर आएंगी और ये जो यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है उसे संभालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी सहयोगी जसप्रीत लगातार हमारे साथ बनी हुई है टेहरी से, वो बोट के जरिए हमें दिखाने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ हालात टेहरी में है। ओवर टू यू जसप्रीत, दिखाइए क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल अंकिता, जिस तरीके से आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही हैं, दरअसल देखिए अब हम पहुंच चुके हैं ये पुल के पास। दरअसल ये सस्पेंशन पुल है, यानी कि हेवी व्हीकल्स के लिए इसको बनाया गया है ताकि जो गांव में एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचना आसान हो पाए। हम नाव में सवार हैं, टिहरी झील में है और काफी बड़ी ये झील है जिसमें ये पुल का भी निर्माण किया गया है। लेकिन विकास तो यहाँ पर तेजी से हुआ, लेकिन विकास के साथ साथ लोगों की जिंदगी कैसे खतरे में है ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये पुल है। अब आप जो 360 डिग्री व्यू देखेंगे इसमें ये झील के साथ साथ तमाम गांव हैं जिसमें कई लोग पलायन कर चुके हैं, कई लोग अभी भी हैं, लेकिन उनकी कृषि की जमीन समा चुकी है, घरों में मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। और ऐसा अभी नहीं हुआ है कि एकदम से हुआ है या एक साल में हुआ है, सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन अब स्थिति गंभीर हो चली है। ऐसे में ये लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि झील में हम लोग हैं और नाव में आने का मकसद ये है कि नाव के जरिए एक साथ हम आपको पूरे गांव की तस्वीर, किस तरीके से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है, कैसे पहाड़ दरक रहे हैं, कैसे पहाड़ आगे को आ गए हैं, कैसे पानी का लेवल, क्योंकि अभी आप देखेंगे झील में जो पानी का लेवल है ये नीचे है। अब जहाँ तक आपको ये आगे मिट्टी गीली नजर आ रही है यहाँ तक पानी का लेवल होता है, यानी कि लगभग जब ये झील ऊपर होती है, बारिश होती है तो 200 मीटर लेवल होता है, यानी कि अब से लेकर के जो झील की गहराई है ये लगभग 200 मीटर की है, तो काफी गहरी ये झील है। और अब हम इस पुल के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। ये प्राकृतिक सौंदर्य है, उत्तराखंड देवों की भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य की नगरी है और यहाँ पर कण कण में देवताओं का निवास तो है, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी लोग खींचे चले आते हैं। अब उधर अगर नसीब सिंह, उधर आप तस्वीरें दिखाइए, वो जो घर आप देख रहे हैं, देखिए घर भी काफी कम होते हैं गांव में, गांव की जिंदगी वैसे ही मुश्किल होती है, लेकिन ये जो घर है इसमें से अधिकांश घर ऐसे हैं जहां पर लोग नहीं रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किराए के मकान में रह रहे हैं, कुछ लोगों का पुनर्वास हुआ है, उनको सरकार की तरफ से जमीन दी गई है, मकान दिए गए हैं, वो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन बड़ा संकट संस्कृति को लेकर के भी है। और इस बीच लगातार हम आपको हालात दिखा रहे हैं, किस तरीके से हालात बने हुए हैं। मेरी सहयोगी ने भी एक रिपोर्ट भेजी है, हालात का जायजा लिया है, उत्तराखंड में किस तरीके के हालात हैं, वहां पर कैसे मोटी मोटी दीवारें आ गई हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मलारी इन, होटल मलारी इन के बाहर, जिसे आज जमींदोज किया जाना है। दरअसल होटल माउंट वी और मलारी इन को अगर आप देखें तो किस तरीके से दोनों होटल्स ये एक दूसरे पर टिके हुए हैं, झुके हुए हैं। ऐसे में अगर हम आपको दरारें दिखाएं, खतरा कितना बड़ा है। दरअसल आप ये जो क्रैक्स है ये देख पा रहे हैं और ये जो आप क्रैक्स देख पा रहे हैं, इसका इस तरीके से उखड़ने का साफ मतलब है कि ये जो होटल है वो पीछे की साइड गिरेगा। पीछे की साइड की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने आपको दिखाई थी कितनी खतरनाक है। और अगर ये होटल पीछे की साइड गिरता है,
कंट्रोल अगर इसका डिमोलिशन नहीं कराया गया तो यकीन मानिए सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। साफ तौर पर जो होटल के मालिक हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जिनकी इमारतें जर्जर दरअसल हो चुकी हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमें उचित मुआवजा दीजिए। और मुआवजा दरअसल वो बद्रीनाथ के तर्ज पर मांग रहे हैं कि उतना ही मुआवजा हमें मिलना चाहिए, डिजास्टर के हिसाब से नहीं मांग रहे हैं। और इस मांग पर अड़े हुए हैं इसी होटल के बाहर। तो दरअसल यहाँ पर देखिए बुलडोजर का मूवमेंट शुरू हो गया है। जब हमने बुलडोजर के ड्राइवर से बातचीत की है तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि ये बुलडोजर मूव किया जा रहा है जिससे कि इस होटल के पास तक लाया जा सके। हालांकि ये होटल कब जमींदोज किया जाएगा इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि इस बुलडोजर में लाद कर तमाम वो सामान लेकर आया जाएगा जिससे कि ये होटल मलारी इन और माउंट पी को जमींदोज किया जा सके। और उधर अगर आप देखें तो देखिए किस तरीके से पुलिस वहां पर मौजूद है और पुलिस किसी भी वक्त अब बाहर निकल सकती है। यहाँ पर एक्शन क्या देखने को मिलेगा? क्या होटल को अभी जमींदोज कर दिया जाएगा या फिर जो लोग तमाम वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी, मनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि लोग बहुत गुस्से में हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम में जो तोड़फोड़ हुई थी, जो घर वो अक्वायर कर लिए गए थे, वहां पर जो मुआवजा मिला था वो मुआवजा उन्हें यहां पर भी दिया जाए। इंदौर में आज से शुरू ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का प्रधानमंत्री ने वर्चुअली किया उद्घाटन। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। जोशीमठ में खतरनाक इमारतों को गिराने पर आज होगा फैसला। जर्जर इमारतों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने में जुटा प्रशासन। घर धराशायी जमींदोज होने की कगार पर आ गया है और ऐसा ही खतरा एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि यहाँ के कम से कम 50 परिवार हैं जिन पर मंडरा रहा है। ये घर किस तरीके से धंस रहे हैं आप देखेंगे, जितना गैप ऊपर है उतना ही गैप नीचे होता है।